जिद ऐसी लेके चलो कि करना है तो करना है, अपने कैरियर को बनाना है। हमेशा कैरियर तभी बनता है जब आपके अंदर जिद और जुनून हो। नेवर गो फॉर रिलेटिव कंपटीशन, ऑलवेज गो फॉर एब्सोल्यूट कंपटीशन। जिद और जुनून तो ऐसा होना चाहिए पढ़ाई को लेके कि आसपास पता नहीं हो कि क्या चल रहा है, तभी आप अपना करियर हासिल कर सकते हैं। हमेशा खुद से खुद का मुकाबला कीजिए, और जो हमेशा खुद से खुद का मुकाबला करता है उसे हम मुकद्दर का सिकंदर कहते हैं। हमेशा ये याद होना चाहिए, मुकद्दर का सिकंदर कौन होता है? जो अपनी मंजिल को अपने दम पे खुद हासिल करता है। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। मतलब आपने जो सपना देखा है, आपकी जो चाहत है, चाहत का मतलब आपने जो सपना देखा है उसको आपको कैसे पूरा करना है ये आपको सोचना पड़ेगा। ड्रीम इट, बिलीव इट एंड अचीव इट। नेक्स्ट मैं ये कहूंगी कि अगर आपको पढ़ना है तो बी अलर्ट और बी एक्टिव होके आपको बैठना पड़ेगा। अब वो कैसे होगा कि सपोज करो 5 फिंगर रूल। अब 5 फिंगर रूल क्या है कि सबसे पहले 5 फिंगर रूल में सबसे अपनी छोटी वाली उंगली, इसका मतलब व्हाट। अगली वाली है हाउ मच, व्हेन, कब, वेयर, हाउ। अब तुम ये देखो, तुमको पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसको रिवीजन करना है, क्योंकि ब्रेन में सारी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं हो सकती है, तो रिवीजन भी क्या है, नेसेसरी है। फिर तुमको कितने घंटे पढ़ना है ये मैटर नहीं करता, तुमको क्वालिटी स्टडी करनी है। ठीक है, क्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम 14 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन उसके अंदर तुम्हारा ये है कि बस तुम दिखावे के लिए पढ़ रहे हो। 14 घंटे पढ़ने का मतलब है 4 घंटे पढ़ो, फिर छोटा सा ब्रेक लो। ब्रेक में तुम मेडिटेशन कुछ भी कर सकते हो, कुछ खा लो, कुछ कर लो, लेकिन करना तुमको ही पड़ेगा। और हमेशा एक बात ये याद रखो, जो चीजें याद हो गई है वो एक बार तुमको याद हो गई है। जो चीजें तुमको याद नहीं हो रही है, फॉर एग्जाम्पल कि जो चीजें एक बार अपन को आ गई ना तो वो तो इजीली अपन कर सकते हैं, और जो चीज हमको नहीं आती है तो उस चैप्टर से डरो मत, उस चैप्टर को बार बार पढ़ो। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो चीजें उनको आती है ना उन्हीं को ही बार बार पढ़ते रहते हैं, और जो चीजें नहीं आती उनको सिर्फ एक बार पढ़ा और छोड़ दिया। नहीं, लड़ना है, झगड़ना है, भिड़ना है। जब तक क्वेश्चन सही से नहीं आ जाए उस क्वेश्चन को करते ही रहना है। जब तक पूरा अपने माइंड में सेव नहीं हो जाए, जब तक कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, तुमको करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करती हूँ, मैं जब पढ़ती हूँ या मैं जब बच्चों को पढ़ाती हूँ तो उस टाइम पे बच्चों को मैं एक ही बात बोलती हूँ कि जो चीज़ तुमको नहीं आ रही है उसको एक पेपर में लिख लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं चैप्टर की बात करूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो इसमें बहुत से बच्चों को एक्सेसरी डक्ट याद नहीं रहती। कभी कभी हो जाता है कि एक्सेसरी डक्ट में क्या करें, तो एक्सेसरी डक्ट कौन कौन सी होती है मेल के अंदर, एक्सेसरी डक्ट फीमेल के अंदर कौन कौन सी होती है, छोटे छोटे पॉइंट्स ये तुमको याद रखना है। इसीलिए इनको अलग से देखो, तुमको पता लग जाता है कि तुम क्या चीज भूल रहे हो, तो उसको तुम अलग से एक पेपर में लिख लो और उस पेपर को बार बार रिवाइज करो। क्योंकि जो चीजें तुमको आ गई वो तो आ गई, जो चीजें नहीं आई है वो तुमको करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पेपर में शॉर्ट नोट्स में लिखा है एक्सेसरी डक्ट इन मेल, रेटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस, वास डिफेंस। अब नीट में ये क्वेश्चन आएगा कि एक्सेसरी डक्ट कौन कौन सी है, तो ये तुमको मेन जो क्वेश्चंस आते हैं वो अलग से बना के रखो, ये अपन भूलते हैं। उसके बाद एक्सेसरी डक्ट इन फीमेल, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना। ओवरऑल मिला के कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं ये तुमको याद रखना है। जो हमारे पास एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं वो क्या क्या सिक्रीट करती हैं, कैल्शियम, फ्रक्टोज, सर्टेन एंजाइम। जो छोटी छोटी चीजें हम लोग भूल जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक्सटर्नल जेनिटेलिया फीमेल के अंदर, मोन्स प्यूबिस क्या है, लेबिया मेजोरा क्या है, लेबिया माइनोरा क्या है, हाइमिन क्या है, क्लाइटोरिस क्या है, ये सब चीजें छोटी छोटी जो हम भूलते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में हैप्लॉइड कौन है, डिप्लॉइड कौन है, oogenesis में हैप्लॉइड कौन है, डिप्लॉइड कौन है, ये